किसान भाइयों, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, इस समय हम मौजूद हैं नास कॉम्प्लेक्स में, जहां पे पशुओं की जो नस्ल है उनको सुरक्षित करने के लिए कृषि मंत्री द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए, साथ ही साथ पुरस्कार वितरण किया गया। उन्हीं में से एक हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर तोलन खंबा जी मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में जेनेटिक्स विभाग के हेड भी हैं। उनसे हम बात करेंगे उनको किस नस्ल के लिए जो प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। एक्चुअली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में सबसे पहले सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जी। पहले एक ही था, तो अभी तो अनदर झांसी में खुल गया, पर पहले एक ही था। सो अंदर CAU हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके हेडक्वार्टर इम्फाल में है। देन उसका डिफरेंट कॉलेज 13 कॉलेजेस आते हैं। सो दिस 13 कॉलेजेस वो अलग अलग वो नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग स्टेट्स में है, सो फैला हुआ है। सो नाउ आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर एंड हेड एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग in the College of Veterinary Science and Animal Husbandry at Aizawl, मिजोरम। हाँ, तो हमने ये मणिपुरी बतख है जी, बहुत कोशिश किया। ये काफी साल से हमारा वो पीपल्स ऑफ मणिपुर दे आर रियरिंग दिस बर्ड जी। एंड उसका टिपिकल माने इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर बटक्स। सो हमने फील किया कि उसको रिकॉग्नाइज कराया जाए, सर्टिफिकेट वो ब्रीड रिकॉग्नाइज कराया जाए, क्योंकि उसका अलग नेचर है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो वो सब सोच के हमने ये काम शुरू किया। तो फाइनली ये बतख है, ये मीडियम साइज का है जी। वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का है। एंड और ये वेरी गुड लेयर है, अंडा देते हैं अच्छे से। सो इट गिव्स अराउंड से 130 eggs। सो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द अदर बर्ड्स। अगर हम बात करें, ये जो मणिपुरी बतख है जिसके लिए आज आपको मंत्री जी के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है, इसको अगर किसान पालते हैं तो किस तरीके से उनको फायदा होता है, क्या इसकी स्पेशलिटीज है? इसका स्पेशलिटी है, ये पार्टिकुलरली दिस इज लाइक अडैप्टेड टू दैट particular area, particular region. So in the evolution वो लोग क्या है, वो adaptation होता है ना, वो जगह जगह का वो adapted है। So they are resistant to some of the diseases, some of the stress of the particular area. So इसलिए है ना, वो suppose एक disease का outbreak होता है, so they are safer in that particular area. So जी हाँ। तो अगर हम बात करें, ये जो ब्रीड है इसको सिर्फ मणिपुर में ही पाला जा सकता है या किसी अनादर एरिया, जैसे अगर हम बात करें हरियाणा, राजस्थान, इन जैसे इलाकों में भी इसको पाला जा सकता है? नो, एक्चुअली ब्रीड क्या होता है, स्पेशली ये पर्टिकुलर रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट का रीजन में, उसमें अडैप्टेड है। बट यहाँ में पाल सकता है कि नहीं, वो तो हम ट्रायल करने के बाद पता चलेगा, अभी तो पता नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ का मौसम अलग है, वो अलग है, तो वो तो ट्रायल करने के बाद पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब, ये डुअल पर्पस यूज है क्या? डुअल पर्पस यूज है ये, बट इज बेटर एग प्रोड्यूसर, अंदाजा देता है। बट ऐसे डुअल पर्पस वो पालता है उधर में लोग। तो जो किसान है, खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन के, मणिपुर के, सिक्किम, इम्फाल के जो किसान है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहता हूँ, ये नॉट ओनली ये मणिपुरी बतख, वो इंडिजिनस जाम्प्लाज्म है ना, इंडिजिनस एनिमल्स है ना, उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि हम बाहर से लाता है और बाहर से बहुत कुछ हो सकता है, डिजीज भी, इन्फेक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बट अपना वो इंडिजिनस है, नॉर्थ ईस्ट का सोरो सब इंडिया का है ना, जो भी है, सपोज यहाँ का साहिवाल है, वो सब है ना, वो इंडिजिनस ये जाम्प्लाज्म है, उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।